समस्याग्रस्त मृदा और उसका प्रबंधन। स्वस्थ फसल पाने के लिए स्वस्थ मृदा अहम है। समस्याग्रस्त मृदा अक्सर आर्थिक लाभ नहीं देती है, इसलिए सही प्रबंधन आवश्यक है। इस वीडियो में हम समस्याग्रस्त मृदा की गुणवत्ता सुधारने वाली तकनीकों के बारे में जानेंगे। अक्सर सही समय पर कदम उठाने से समस्याग्रस्त मृदा को आम मृदा में बदला जा सकता है, इसीलिए लगातार निगरानी रखना जरूरी है। समस्याग्रस्त मृदा के प्रकार को समझने के लिए मृदा की जांच की रिपोर्ट में पीएच और ईसी पर ध्यान दीजिए। तो चलिए विभिन्न मृदा प्रकार को समझते हैं और उन्हें उपजाऊ बनाने की पद्धति जानते हैं। खारी मृदा यानी सलाइन मृदा। इस मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है और ईसी 4 से ज्यादा होती है। प्रभावित मृदा बंजर होती है लेकिन उत्पादक भी। फसल जल्दी मुरझा जाती है। मृदा में पानी की उपलब्धि कम होती है और पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण देखा जाता है। इस मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए आप कुछ विधि अपना सकते हैं, जैसे पानी के साथ निक्षालन करना, पर्याप्त जल निकासी उपलब्ध करवाना और पानी का पॉन्डिंग यानी इकट्ठा करना। क्षार सहनशील धान दलहन का फसल सिस्टम। उच्च क्षार सहनशील फसलें जैसे गन्ना, धान, जई, बरसीम, सेंजी, मेथी, जौ आदि और कम क्षार सहनशील फसलें जैसे कपास, चारा, बाजरा, मक्का, राई और गेहूं का चयन कीजिए। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट इस मृदा के लिए सही उर्वरक हैं। खारी क्षार मृदा यानी सलाइन सोडिक मृदा। इस मृदा का पीएच 8.5 से ज्यादा और ईसी 4 से अधिक होता है। प्रभावित मृदा कम उत्पादकता देती है। डाई अमोनियम सल्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट इस मृदा के लिए सही उर्वरक हैं। तटीय खारी मृदा यानी कोस्टल सलाइन मृदा। मृदा का पीएच थोड़ा अम्ल या क्षार हो सकता है और सूखने पर थोड़ा अम्ल हो सकता है। ईसी 4 से अधिक होता है। प्रभावित मृदा में जैविक कार्बन और नाइट्रोजन की कमी होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक बोरोन की वजह से पौधों को हानि पहुंच सकती है। क्षार मृदा यानी सोडिक मृदा। इस मृदा का पीएच 8.5 से अधिक है और ईसी 4 से कम है। प्रभावित मृदा दिखने में धूसर सफेद लगती है। गीली अवस्था में ये चिपचिपी होती है और सूखने पर दरार बन जाती है। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम, आयरन पाइराइट, आयरन सल्फेट, सल्फर, कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट लगाना जरूरी है। जैविक खाद, हरी खाद और फसल अवशेष का प्रयोग कीजिए। सोडियम सहनशील फसलों में जैसे घासों का चयन कीजिए। अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट इस मृदा के लिए सही उर्वरक हैं। अम्ल मृदा। इनका पीएच 5.5 से कम और 5.6 से 6.5 के बीच रहता है। प्रभावित मृदा का ईसी कम होता है। मृदा में उपलब्ध फास्फोरस भी कम होता है। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए लाइम, क्विक लाइम, डोलोमाइट लाइम स्टोन डालिए। अम्ल वातावरण सहनशील फसल उगाइए, जैसे धान, मक्का, आलू, कपास, मटर, मूंगफली, अंगूर, तरबूज, बैंगन, मूली, टमाटर, शलजम, फली और चाय। इस मृदा के लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सही उर्वरक हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं सही समय पर कदम उठाने से आप मृदा के सेहत को सुधार सकते हैं और स्वस्थ फसल पा सकते हैं। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है, तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।